राजस्थान लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2025 पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। सभापति महोदय, जिस उद्देश्य के लिए बिल लाया गया है उसमें लिखा गया है और उसमें बताया गया है कि रिक्को को मजबूत करने के लिए बिल लाए हैं और रिक्को का उद्देश्य क्या है उसमें भी इन्होंने लिखा है कि अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के संबंध में किए गए भूमि के समस्त अंतरण विभाजन भूखंडों या भूमि वितरण नियमितीकरण भूपयोग के विनिर्देश प्रति अन्य समस्त कार्य राजस्थान प्राधिकरण अधीन किए गए माने जाएंगे, सम प्रयोजनों के लिए विद्यमान समझे जाए। और रिक्को की जो परिभाषा इन्होंने लिखी है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, यानी इसका मेन उद्देश्य यही है। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन जिसकी हरिमोहन जी ने पूरी व्याख्या की और 20 अप्रैल 2023 के डिसीजन में अपने निर्णय में भी कहा कि बिना किसी करार के रिक्को के अधिकारियों ने मान्यता प्रदान नहीं की। तो इसमें भी बात यही है कि रिक्को का मेन उद्देश्य लिखा है कि किसी भी औद्योगिक प्रयोजनों के लिए आवंटित सरकारी भूमि का व्ययन रिक्को डिस्पोजल एक्ट 1970 में किया गया कानूनी रूप से। तो रिक्को का हर जगह के मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की बात इसमें लिखी गई है कि उसके लिए किया गया। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कि जिसमें कहा गया कि बिना किसी करार के बिना किसी अभाव के रिक्को के अधिकारियों ने ये काम किया, तो जरूरत यह है कि जब रिक्को के अधिकारियों को अधिकार था ही नहीं तो किस आधार पर उन्होंने कन्वर्जन किए, किस आधार पर उन्होंने इंडस्ट्रियल को रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल और विशेष तौर से कॉमर्शियल पे कन्वर्जन किए। जांच उन की होनी चाहिए कि उनको अधिकार अफसरों को था नहीं तो उन्होंने कन्वर्जन किस आधार पर किए, पर उसकी जांच करने के बजाय कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ नहीं आ जाए, रेवेन्यू के माध्यम से ये बिल लाके और उनको बचाने के लिए अफसरों ने आपसे गुजारिश की और आप ये बिल लेके आ गए। दूसरी बात, जिस तरह से जेडीए कॉलोनी डेवलप करता है, एरिया डेवलप करता है या यूआईटी करती है, और जब वो एरिया डेवलप हो जाते हैं तो वहां की लोकल अथॉरिटी को वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जैसे जेडीए नगर निगम को कर देता है, यूआईटी नगर परिषदों को वो एरिया को ट्रांसफर कर देती है। अगर कुछ एरिया इंडस्ट्रियल एरिया शहर की आबादी के बीच में आ गए तो प्रोविजन ये होना चाहिए कि उनको आप लोकल बॉडी को ट्रांसफर कर दो, उसके बाद वो उसका उपयोग देखिए कि ये कॉमर्शियल होना है या रेजिडेंशियल होना है या और किसी काम में होना। दूसरा विकल्प कि जिस तरह से कुछ इंडस्ट्रियां जो शहर के बीच में है उनको इंडस्ट्री का रूप दिया जा रहा है, जैसे वेयर हाउस है उसको आप इंडस्ट्री का रूप दे रहे हो, तो जो ऐसे इंडस्ट्रियल बीच में आ गए तो उसमें उस तरह के प्रावधान आप कर सकते हो। होटल इंडस्ट्री लगातार मांग कर रही है कि उनको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए और उस आधार पर रिक्को के प्लॉट है उस पर उनको होटल लगाने की अनुमति दी जाए, पर वो एक रूल निकाला जिसके आधार पर एक बार अस्थायी रोक लगी और उसके बाद में आज 6 साल हो गए उस रोक को हटा ही नहीं। तो रास्ते बहुत से थे, पर क्या कारण थे? कहीं ये कुछ बड़े इंडस्ट्रियों को फायदा उठाने के लिए तो नहीं बात आई, या कहीं सरकार के बैठे चाहे बड़े आदमी हो चाहे अधिकारी हो या और कोई नुमाइंदे हो उनको लाभ पहुंचाने के लिए तो ये बिल नहीं लाया गया है, ये देखने की बहुत बड़ी जरूरत है। इसके पीछे इनके हिडन उद्देश्य है, उनको देखने की जरूरत है कि किस तरह से कहां से लेके जा रहे हैं। आप रिक्को को सब डिवीजन का अधिकार दे रहे हो, समझ में आ रहा, पर अगर आप कन्वर्जन की बात कर रहे हो उसको कि रिक्को
कन्वर्ट करेगा तो रिको को क्या अधिकार है कि इंडस्ट्री के इतर वो कॉमर्शियल रेजिडेंशियल उनको प्रायोजित कर सकता है, उनको बढ़ावा दे सकता है? क्या उसके उस उद्देश्य में है? अगर नहीं है तो फिर वो उस एरिया में क्या करेगा? रिको काम करता है अपने, वो वहां करता है कि जहां इंडस्ट्री को विकास करना है, डेवलप करना है। तो बहुत बड़ी ये देखने की जरूरत है कि सरकार में बैठे कुछ लोगों की मंशा कहीं व्यक्तिगत है, कहीं आर्थिक है, कहीं कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की है। उनको जर देख के और इस बिल को लाने की मंशा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसको 6 माह के लिए जानने के लिए भेजे और या सरकार इस बिल को वापस ले और इस बिल जो अधिकारी जिन्होंने पूर्व में करते गलत किए बिना अधिकारों के अगर उन्होंने ऐसे काम किए उनके विरुद्ध कार्रवाई करे और इस जनमत जानने के लिए 6 महीने के लिए ये इसको वापस लेने की मैं अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।